ओम नमो नारायण। कुंडलिनी शक्ति। संन्यास का अर्थ त्याग नहीं। लगभग 25 वर्ष पूर्व काशी में मेरी भेंट एक सन्यासिनी से हुई थी। उनका नाम था करुणामयी आनंद। किसी स्टेट की राजकुमारी थी वह। सुगठित, सुंदर, गौरवर्ण शरीर और उस शरीर पर कषाय वस्त्र। आयु बस 30 के आसपास। करुणामयी का कहना था, संन्यास का मतलब त्याग नहीं। वस्तुतः संन्यास इस बात की कोशिश है कि एक व्यक्ति सर्वस्व त्याग कर यह देखता है कि फिर भी मैं बचता हूँ कि नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि संसार बुरा है इसीलिए उसका त्याग किया जाए, और प्रश्न यह नहीं है कि घर बुरा है इसलिए उसका त्याग कर दिया जाए, और प्रश्न यह नहीं है कि पत्नी पाप है इसीलिए उसका त्याग कर दिया जाए। संन्यास एक अनूठा प्रयोग है। संन्यास एक चेष्टा है, एक प्रयत्न है, एक प्रयास है। क्या मैं सब छोड़कर और सर्वस्व का त्याग कर बचता हूँ? अगर नहीं बचता तो मैं नहीं ही था, धोखे में था। अगर सब कुछ छोड़कर भी बच सकता हूँ तो पत्नी मेरी नहीं है, पुत्र मेरा नहीं, मित्र मेरे नहीं, घर मेरा नहीं, धन मेरा नहीं। इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं। निपट नंगा खड़ा हूँ राह पर। फिर मैं क्या बचता हूँ? अगर बच सकता हूँ तो तभी जब मेरे पास आत्मा नाम की वस्तु है। अगर नहीं बचता हूँ तो मुझे आत्मा की खोज करनी चाहिए। संसार की सारी वस्तुएं इसीलिए नहीं छोड़नी है कि वे बुरी हैं। उन्हें इसलिए छोड़ना है, उनका इसलिए त्याग करना है कि उनके साथ रहने पर यह ख्याल आना मुश्किल होता है कि मैं भी हूँ या केवल तमाम वस्तुओं का जोड़ ही है। एक साधक, एक योगी और एक सन्यासी जंगल में इसलिए नहीं जाता कि नगर बुरा है, इसलिए नहीं कि नगर में सत्य नहीं मिल सकता, इसलिए भी नहीं कि परमात्मा भयभीत है नगर में आने के लिए। वह नगर में भी आ सकता है। एक सन्यासी को, एक साधक को और एक योगी को सब कुछ छोड़कर जंगल में एकांत में जाने का मतलब केवल यही है कि क्या वहाँ अकेले में वह बचता है कि खो जाता है, अकेले में होश रहता है या खो जाता है। जब मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ फिर भी मैं होता हूँ या नहीं होता हूँ, बस जंगल में जाने का यही प्रयोजन है। अगर वहाँ भी होता हूँ तभी समझना चाहिए कि आत्मा नाम की संपदा है मेरे पास, अन्यथा नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत उसकी खोज में मुझे निकल पड़ना चाहिए। करुणामयी ने कहा। इसीलिए बुद्ध, महावीर जैसे लोग अपनी आत्मा से साक्षात्कार हो जाने के बाद और मैं कौन हूँ का उत्तर मिल जाने के बाद अपने गांव और अपने घर वापस लौट आते हैं। अब उनको न कोई भय रहता है और न तो चिंता रहती है। अब वे यह जानते हैं कि वे कौन हैं। हम बिल्कुल नहीं हैं, इसीलिए हमें वस्तुओं से इतना मोह होता है। वे वस्तुएं केवल वस्तुएं ही होती
तो उनके प्रति आसक्ति और मोह न होता। वे तो हमारी आत्मा में जुड़ी हुई होती हैं। एक प्रकार से वे मेरी आत्मा ही होती हैं। आपसे आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनता है तो वह प्रिय वस्तु नहीं बल्कि आपका प्राण छीन रहा होता है, आपकी आत्मा छीन रहा होता है। वास्तव में आपकी स्थिति अत्यंत दयनीय है कि आप 1 मिनट के लिए भी यह याद नहीं रख पाते हैं कि मैं हूँ। और इसका कारण बस इतना ही है कि आप गहरे में सोए हुए हैं और वह सुषुप्ति भंग होती है तभी चैतन्य का ज्ञान होता है। आपका चैतन्य से क्या तात्पर्य है? मैंने पूछा। चैतन्य ही तुरीय है। उपनिषद में कहा गया है। मतलब यह कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय को जानने वाला लेकिन फिर भी उनसे परे है, ऐसा जो नित्य साक्षी चैतन्य है वही तुरीय है। किसकी हैं वे तीनों अवस्थाएं? कौन उन तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहता है? कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है और कौन श्रोता है? निश्चय ही वह अलग होगा, निश्चय ही उनका अस्तित्व भिन्न होगा। थोड़ा रुक कर करुणामयी आनंद आगे कहने लगी। एक आदमी को आप सोते हुए देखें, तब आपको पता चलेगा कि दिन भर जितनी मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, उतना वह नींद में कर रहा है। हाथ पटक रहा है, पैर पटक रहा है, सिर पटक रहा है, मुंह बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। नींद में भी इतना उपद्रव, उधर भी चैन नहीं। हमारी नींद भी एक श्रम है और ऐसे लोगों का जागना भी एक विश्राम है। हम नींद के बाद भी थके हुए ही उठते हैं, क्योंकि रात भर इतना परिश्रम हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यह रोज़ का सिलसिला है। दिन भर के थके रात को सो जाते हैं और रात भर के थके सवेरे उठ जाते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी एक लंबी थकान है, एक बोझ जिसको हम बराबर ढोए ही चले जाते हैं। अगर मौत न आए तो इस बोझ से हमारा छुटकारा ही न हो। मौत आ जाती है और ज़बरदस्ती हमसे बोझ छीन लिया जाता है, मगर हम वासना में इतने भरे हुए हैं कि हम मर भी नहीं पाते। मरने के बाद भी नए जन्म की यात्रा पर हमारी चेतना निकल जाती है, नए बोझ की तलाश में, नई बीमारियों की खोज में और नए उपद्रव की खोज में। योग के जितने भी लक्ष्य हैं उनमें एक यह भी है कि हमारी सुषुप्ति भंग हो। वास्तविक योगी वही है जो सुषुप्ति से निकलकर अथवा प्रगाढ़ निद्रा को पार कर तुरीय में पहुंच जाता है। फिर निद्रा शरीर का विश्राम बन जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी सोया हुआ भी सोता नहीं। यह नहीं कहा है कि पूरी रात आंखें खोलकर खड़ा रहता है जैसे पागल खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण के कहने का मतलब है जो सोकर के भी नहीं सोता, योगी का शरीर सोता है। तंतु सो जाते हैं, स्नायु सो जाते हैं, मगर भीतर की चेतना की ज्योति जलती रहती है। यही आत्मा की तुरीय स्थिति है। इस तुरीय स्थिति से 3 का जन्म होता है। निद्रा घनी होती है, स्वप्न बनते हैं, जागृति होती है, फिर ये तीनों वापस उसी में लीन हो जाते हैं। तुरीय स्थिति का न
किसी से जन्म होता है और न तो किसी में उसका विलय ही होता है। यह शाश्वत सिद्धांत है जीवन का। वह जीवन का आधार है, आरंभ भी वही और अंत भी वही। जिसने इसे नहीं जाना वह केवल बीच के परिभ्रमणों में भटकता रहता है। आत्मा की दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है तुरीयातीत है। जैसे तुरीय में मैं कौन हूँ का उत्तर मिलता है और आत्मबोध होता है, वैसे ही तुरीयातीत में वह कौन है का उत्तर मिलता है और परमात्मा बोध होता है। शेष अगले भाग में।